हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये ना सिर्फ पहले वाला वायरस रह चुका है बल्कि इसमें लगातार म्यूटेशन भी हो रहा है और एक साथ एक टाइम पर दो वायरस एक इंसान को पॉजिटिव करते जा रहे हैं, यानी उसको बीमार करते जा रहे हैं, जिससे कि मामला और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही पुराने कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और नए वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लग चुके हैं। इसी बीच में बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो कभी तो हमारी चिंताएं बढ़ा देती हैं तो कभी हमें राहत भरी सांस भी मुहैया कराती हैं। अब इन सब अच्छी और बुरी खबरों के बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की इन 5 महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर। भारत में पिछले 24 घंटे में 12,899 केस, 107 की मौत। भारत समेत दुनिया भर के 180 देश कोरोना वायरस की जद में हैं और लगातार इस वायरस को हराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही केसेस में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार में कमी देखने को मिली है। इसी बीच में भारत में पिछले 24 घंटे में 12,899 केस सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,79,183 हो गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 107 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 1,54,703 हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 17,824 लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं और अपने घर लौट गए हैं। तो इस तरीके से कुल रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 1,48,455 हो गई है। बात की जाए एक्टिव केस की, तो फिलहाल भारत में कोरोना के एक्टिव केस यानी कि जिनका इलाज हो रहा है उनकी कुल संख्या है 1,55,025। लगातार कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आ रही है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत से कोरोना वायरस हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दूसरी अपडेट, कोरोना वायरस के चलते सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला, 20 देशों को किया बैन। विश्व के कई देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और इसी नए स्ट्रेन से अपने देश को बचाने के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि भारत समेत बाकी देशों के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत 20 देशों पर पर्यटन पर बैन लगा दिया है। इसके यहाँ पर सऊदी अरब में सिर्फ वही लोग अब एंटर कर सकते हैं जो वहां के नागरिक हैं, राजनेता हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं या फिर राजनीतिक कारणों से आप वहां पर जा रहे हैं। इसके अलावा वहां पर किसी अन्य को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा भारत समेत दुनिया के 20 अन्य देशों के साथ भी सऊदी अरब का बैन लगा दिया गया है। तीसरी अपडेट, भारत की कोरोना वैक्सीनेशन को मिलेगी ताकत, अप्रैल तक मिलेगी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन। हमारे देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है, जिसमें हमारे पास एक मजबूत हथियार है, जो कि है वैक्सीनेशन। आपको बता दें कि भारत 18 दिनों में 4 लाख टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, तो वही भारत बायोटेक ने निर्माण किया है कोवैक्सीन का। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि जल्द ही भारत के पास एक और वैक्सीन आने वाली है, जो कि होगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, रूस में इस वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल से पहले ही अनुमति दे दी गई थी इस्तेमाल की। अब लेसन के द्वारा इस पर एक अध्ययन किया गया है, जिसमें ये सामने आई है बात कि अप्रैल तक इस वैक्सीन को अनुमति दे दी जाएगी और देश को एक और वैक्सीन मिल जाएगी इस टीकाकरण में, इस कोरोना वायरस को हराने के लिए। इसी के साथ ही इस वैक्सीन के ट्रायल में ये भी सामने आया है, जो कि लेसेंट ने अपने अध्ययन में कहा है कि ये वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर भी कारगर है और इसकी कारगरता 91.8% तक मापी गई है। चौथी अपडेट, तमिलनाडु में एक परिवार का दावा, कोरोना वैक्सीन लगने से ही हुई है सैनिटरी कर्मचारी की मौत। तमिलनाडु में 40 वर्षीय एक सफाई कर्मचारी के परिवार ने कोर्ट में एक याचिका दर्ज करवाई है और पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई है कोरोना टीके के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उनका कहना यह है कि उनके परिवार के इन सदस्य का मौत का कारण ये कोरोना वैक्सीन है। इस वैक्सीन के लगने के बाद ही उनके परिवारजन की मौत हो गई है। मद्रास हाई कोर्ट में दायर इस याचिका के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना यह है कि इन शख्स की मौत का कारण टीके से बिल्कुल भी नहीं है। टीके से उनकी मौत का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बावजूद धारा 174 के तहत ये केस दर्ज करवाया गया है और इस पर इंसाफ की मांग की जा रही है। पांचवी अपडेट, चीन से खैरात में मिली वैक्सीन के साथ पाकिस्तान में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। इन लोगों को दी जा रही है खास तवज्जो। पाकिस्तान को चीन से फ्री में मिली वैक्सीन के साथ ही
टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है और इसका शुभारंभ किया गया है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, जहां पर प्रधानमंत्री इमरान खान भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पाकिस्तान के चारों प्रांतों में ही कोरोना वायरस वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में सबसे पहले तरजीह दी जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों को। इसके बाद ये टीका लगाया जाएगा बुजुर्गों को और उसके बाद जिन्हें इस वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ये टीका लगा दिया जाएगा। इसी के साथ ही पाकिस्तान के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर फैजल सुल्तान ने कहा है कि चाइना से मिली सिनोफार्म काफी प्रभावी साबित हुई है। ये टीका 79 से 86% तक प्रभावी है और साल के अंत तक देश की 70% आबादी को ये टीका लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना वायरस वैक्सीनेशन और कोरोना वायरस से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।